Now our next question is question number 6. Now our next question is question number 6. Question number 6 is write the following cube in expanded form. Write the following cube in expanded form. तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आपका फर्स्ट पार्ट है दैट इज 2x + 1 होल क्यूब. दैट इज 2x + 1 होल क्यूब. 2x + 1 होल क्यूब. तो देखो हमने यहाँ से आपकी एक आइडेंटिटी यूज़ होती है, ठीक है. जो आपका आइडेंटिटी वाला पेज है, फॉर्मूले वाला पेज है, उसमें आप नेक्स्ट आइडेंटिटी लिखोगे जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, यूजिंग a + b होल क्यूब. जो नेक्स्ट आइडेंटिटी फॉर्मूले वाले पेज पर लिखोगे वो ये लिखोगे a + b होल क्यूब. अब ये किसके इक्वल होता है? इट इज़ इक्वल टू a क्यूब + b क्यूब + 3a² b + 3ab². इज इट क्लियर? ठीक है. a क्यूब + b क्यूब + 3a² b + 3ab². यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है. तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो ये आपका a + b होल क्यूब, तो आपने लिखा 2x + 1 होल क्यूब. 2x + 1 होल क्यूब इट इज़ इक्वल टू a क्यूब. तो देखो जहाँ a है आपका, कैन आई से दैट जहाँ a है वहाँ क्या आ जाएगा 2x, और जहाँ b है वहाँ पर 1 आ जाएगा. तो जहाँ फॉर्मूले में a है वहाँ पर क्या आ जाएगा 2x, और जहाँ b है वहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा. ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है. ओके. So now what we will have 2x whole cube plus b cube that is 1 cube plus 3a² b. तो 2x² into b 1, 2x² into b that is 1 plus 3ab². In place of a we will put 2x और b की जगह क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा. ये क्लियर हो गया? ठीक है. Now what we will have 2 क्यूब क्या हो जाएगा 8. 2 क्यूब क्या हो जाएगा 8. तो यस 8 और x⁻³ 8x क्यूब प्लस 1 क्यूब क्या हो जाएगा 1. 2⁻² 4, 4 3 जा क्या हो जाएगा 12 एंड x². तो ये हो जाएगा 12x². ये क्या हो जाएगा 12x². और प्लस में क्या हो जाएगा 6x. प्लस में क्या हो जाएगा 6x. ये क्लियर हो गया? ठीक है. नाउ व्हाट वी विल हैव 8x क्यूब प्लस 12x² प्लस 6x प्लस 1. ऑर्डर में लिखना है x⁻³ देन x⁻², x⁻1 और कांस्टेंट. एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. कोई डाउट है तो पूछो. नेक्स्ट क्वेश्चन पहले मैं जो a + b होल क्यूब वाला जो कंसेप्ट है उसी पर करवा रहा हूँ आपको. दैट इज पार्ट 3. क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 3. क्वेश्चन इज आपको फाइंड करना है 3/2x + 1 होल क्यूब की वैल्यू. 3/2x + 1 होल क्यूब की वैल्यू क्या होगी ये आपसे पूछा जा रहा है. क्लियर है यहाँ तक? ठीक है. अगेन कैन आई से दैट यहाँ a इन प्लेस ऑफ a हम किसको रिप्लेस करेंगे 3/2x, और इन प्लेस ऑफ b हम किसको रिप्लेस करेंगे 1 को. किसको रिप्लेस करेंगे 1 को. ये बात समझ में आ गई? ठीक है. तो इसका मतलब ये हुआ इट इम्प्लाइज दैट 3/2x + 1 होल क्यूब. 3/2x + 1 होल क्यूब ये किसके इक्वल होगा? इट इज इक्वल टू a क्यूब. a क्यूब हो जाएगा आपका 3/2x होल क्यूब प्लस b क्यूब. b क्यूब हो जाएगा 1 क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3a² b. 3a² हो जाएगा आपका 3/2x स्क्वायर इंटू b प्लस 3ab². इन प्लेस ऑफ a वी विल पुट 3/2x और b² हो जाएगा 1². b² क्या हो जाएगा आपका 1². यहाँ तक क्लियर है? ठीक है. तो 3 क्यूब क्या हो जाएगा 27, 2 क्यूब क्या हो जाएगा 8 और x⁻³ ठीक है. प्लस क्या हो जाएगा आपका 1. प्लस क्या हो जाएगा आपका 1. ये क्लियर हो गया? प्लस 3 का स्क्वायर क्या होगा 3 का स्क्वायर क्या होगा 9. ये हो गया 3 स्क्वायर क्या होगा आपका 9 और 2 स्क्वायर क्या होगा आपका 4 और ये हो गया आपका x². ये हो गया आपका x². ये क्लियर हो गया? ठीक है. प्लस 3 जा क्या हो जाएगा डायरेक्टली कर दो 1² तो 1 ही होगा. 3 जा क्या हो जाएगा 9/2x. 9/2x. यहाँ तक कोई डाउट? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है. नाउ व्हाट वी विल हैव ये हो गया आपका 27/8 x³. ये हो गया 9 जा 27/4 27/4 x².
ये हो गया प्लस 9/2x और प्लस में क्या हो गया 1 एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कोई डाउट है? क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 2 वी हैव टू फाइंड और इवेल्युएट 2a minus 3b होल क्यूब 2a minus 3b होल क्यूब। अब आपका नेक्स्ट आइडेंटिटी आती है। नेक्स्ट आइडेंटिटी, नाउ नेक्स्ट आइडेंटिटी इज यूजिंग a minus b होल क्यूब। नेक्स्ट आइडेंटिटी इज यूजिंग a minus b होल क्यूब। a minus b होल क्यूब क्लियर हो गया यहाँ तक? ये किसके इक्वल होता है आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab²। इसमें लास्ट में प्लस आता है, लास्ट में क्या आता है? प्लस a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab²। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है। इट मीन्स वॉट? तो कैन आई से दैट इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ आपका a है वहाँ पर तो क्या आ जाएगा 2a और जहाँ आपका b है वहाँ पर क्या आ जाएगा 3b। a को रिप्लेस करोगे 2a से और b को किससे रिप्लेस करोगे? नहीं माइनस से नहीं 3b। जो ये माइनस वाला है ये माइनस का इफेक्ट यहाँ पर आ चुका है, अब आपको माइनस नहीं लगाना है। इस माइनस का जो इफेक्ट है वो ऑलरेडी आप ले चुके हो, अब आपको बस a और b की जगह रखनी है वैल्यू। समझ में आ रहा है? ठीक है। नाउ व्हाट वी विल हैव 2a माइनस 3b होल क्यूब 2a माइनस 3b होल क्यूब क्या होगा जी? a क्यूब दैट इज 2a क्यूब माइनस b क्यूब दैट इज 3b क्यूब a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a² b माइनस 3a² दैट इज 2a² इंटू b। तो b की जगह क्या आ जाएगा 3b। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, माइनस नहीं लिखोगे आप, माइनस का इफेक्ट यहाँ आ चुका है। आपको सिर्फ a की जगह 2a और b की जगह ये टर्म रखनी है प्लस 3a इन प्लेस ऑफ a 2a और b² की जगह b की जगह सिर्फ 3b। ये समझ पा रहे हो? ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो व्हाट वी विल हैव, देखो 2 का क्यूब क्या होता है? 2 का क्यूब दैट इज 8 और ये हो गया a क्यूब, ये क्या हो गया आपका a क्यूब माइनस 3 का क्यूब क्या होगा 27 और ये हो गया आपका b क्यूब, ये क्या हो गया आपका b क्यूब। ये क्लियर हो गया? ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36 माइनस 36 और ये हो गया आपका a² b प्लस 3 3 जा 9 9 2 जा 18 18 3 जा 54 और ये हो गया a और ये हो गया आपका b² 54ab²। ठीक है, तो बस यही आपका आंसर हो गया a क्यूब b क्यूब a² b और ab²। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आप देख लो, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। क्लियर है? ठीक है। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट 4। आपको फाइंड करना है x माइनस 2/3y x माइनस 2/3y और इसका क्या है होल क्यूब x माइनस 2/3y का होल क्यूब। ये क्लियर हो गया? ठीक है, ओके। तो यही फॉर्मूला रहेगा। अब क्या होगा, इन प्लेस ऑफ a आप a को किससे रिप्लेस करोगे? x से। आप a को किससे रिप्लेस करोगे? x से। तो जहाँ a है वहाँ क्या आ जाएगा x और b यस माइनस नहीं आएगा, क्या आएगा 2/3y। b की जगह क्या आएगा 2/3y। यहाँ तक क्लियर है बात? ठीक है, b की जगह क्या आएगा 2/3y। तो क्या हो जाएगा, विच इम्प्लाइज x माइनस 2/3y होल क्यूब विल बी इक्वल टू a क्यूब। तो ये हो जाएगा आपका x क्यूब a क्यूब, ये क्या हो जाएगा आपका x क्यूब माइनस b क्यूब। अब b की जगह क्या आएगा 2/3y, तो आपने लिखा 2/3y होल क्यूब माइनस 3a² हो जाएगा x² और b की जगह क्या हो जाएगा 2/3y। b की जगह क्या हो जाएगा 2/3y प्लस 3a इन प्लेस ऑफ a x और b की जगह क्या आ जाएगा 2/3y होल स्क्वायर a x b²
तो b 2/3y और उसका स्क्वायर, 2/3y और उसका स्क्वायर। ये क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल हैव, इट विल बी इक्वल टू x क्यूब माइनस 2 क्यूब कितना हो जाएगा 8, 3 क्यूब कितना हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा y क्यूब। ये क्या हो जाएगा y क्यूब। अब देखो कैन आई से दैट 3 और 3 कैंसिल, तो क्या रह गया प्लस माइनस माइनस, ये हो गया 2, x का स्क्वायर क्या हो जाएगा x स्क्वायर इनटू में क्या हो जाएगा y माइनस 2x स्क्वायर y प्लस देखो ये हो जाएगा 3, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 और ये हो गया x और इनटू में क्या हो गया y स्क्वायर। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करोगे 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो फाइनल आंसर क्या x क्यूब माइनस 8/27 y क्यूब माइनस 2x स्क्वायर y और प्लस 4/3 xy स्क्वायर, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देख लो, कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे। क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, इवैल्यूएट द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटी। आपको क्या कहा जा रहा है, आपको इवैल्यूएट करना है यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटी। जैसे कि फर्स्ट पार्ट क्या है आपका 99⁻3, 99 अब आपको कहा जा रहा है आइडेंटिटी, तो आप नॉर्मली मल्टीप्लाई से तो करोगे नहीं। आइडेंटिटी के लिए आप इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, क्या मैं इसको ले सकता हूँ 100 माइनस 1 होल क्यूब, क्या मैं इसको ले सकता हूँ 100 माइनस 1 होल क्यूब। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब आप क्या लिखोगे, अब कौन सी आइडेंटिटी बन गई है a माइनस बी होल क्यूब, तो आप लिखोगे यूजिंग a माइनस बी होल क्यूब, तो क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और लास्ट में आता है प्लस, जब b की पावर 2 हो जाती है 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर। अच्छा ये बना कैसे ये भी बताए, तो प्लस क्यों आ रहा है ये भी बताता हूँ आपको। जो a माइनस बी का होल क्यूब होता है, इसका एक और जो दूसरा फॉर्मूला होता है वो ये होता है a माइनस बी होल क्यूब a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, तो ये हो गया a क्यूब, ये हो गया माइनस बी क्यूब। जब हम माइनस 3ab को a के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 3a स्क्वायर बी हो जाता है, और जब माइनस माइनस करते हैं तो प्लस हो जाता है, और 3a और b इंटू बी हो जाता है 3ab स्क्वायर। इसकी वजह से ही ऐसा बनता है। इसकी दो फॉर्म होती है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस के लिए डायरेक्टली हम इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं। समझ में आ गया, ये ज़्यादा इजी हो जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन के हिसाब से हम देखते हैं कहाँ पर ये ज़्यादा सूटेबल रहेगा मेथड, कहाँ पर ये ज़्यादा रहेगा, ठीक है। अब देखो इसका मतलब ये हो गया कि जो 100 माइनस 1 होल क्यूब है, 100 माइनस 1 होल क्यूब, अब जहाँ a है वहाँ पर क्या आ जाएगा 100, जहाँ b है वहाँ क्या आ जाएगा 1, तो इट इज़ इक्वल टू a क्यूब। तो a क्यूब तो हो गया 100 क्यूब, a क्यूब क्या हो गया 100 क्यूब माइनस b क्यूब क्या हो गया आपका 1 क्यूब माइनस 3a स्क्वायर क्या हो जाएगा 100 स्क्वायर इंटू b दैट इज 1 प्लस 3a क्या हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 1 स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर। यहाँ तक कोई भी डाउट है तो बताओ, ठीक है। अब कितनी जीरो है 2, मैंने क्या कहा था पावर में क्या है 3, तो 2 3 जा 6, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 माइनस 1 क्यूब तो माइनस 1, फिर 3 इंटू 1 हो गया 3 तो माइनस 3, और 2 0 है 2 इंटू 2 दैट इज 4 0, जितनी जीरो उसको पावर से मल्टीप्लाई कर दो। 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 3 क्या होगा 3, और 3 इंटू 100 क्या हो जाएगा 300, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 6, प्लस वाला प्लस कर दो, फिर माइनस 1 माइनस 3 1 2 3 4 1 2 3 4। अच्छा लास्ट में 0 0 3 है, जब इसको इसमें ऐड करो तो लास्ट 3 डिजिट क्या बन जाएगी, ये इसमें जुड़ के क्या हो जाएगा 0 0 3, तो ये हो गया 1 2 3 3 0 0। समझ पा रहे हो, प्लस तो कर लोगे ना, ठीक है। अच्छा इसमें भी देखो लास्ट डिजिट माइनस माइनस आपको पता प्लस ही होता है, इसमें जब मैं इसको ऐड करूँगा तो लास्ट में 0 + 1 क्या हो जाएगा 1, तो ये हो गया 1 2 3
और फिर ये 1 आ जाएगा। हाँ, अब जब आप इसको सॉल्व करोगे, देखो यहाँ से शुरू करते हैं। 10 - 1 ये क्या हो जाएगा 9। जैसे ये 10 हुआ ये हो गया 9, 9 - 0 ये हो गया 9। यहाँ आ जाएगा 2, 2 - 0 ये क्या हो जाएगा 2। फिर 0 - 0 ये क्या हो जाएगा 0। फिर ये 0 है तो ये हो जाएगा 10 - 3 ये क्या हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा आपका 9। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ पार्ट 3rd, बिकॉज उसमें भी हम इसी आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। फिर हम आते हैं बाकी के पार्ट्स में। पार्ट 3rd, क्वेश्चन नंबर 7, पार्ट 3rd। आपको फाइंड करना 998 होल क्यूब। 998 होल क्यूब। फर्स्ट ऑफ ऑल 998 को मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं इसको लिख सकता हूँ 1000 - 2 होल क्यूब। तो ये बन गया a - b। अब a हो गया 1000 और b हो गया 2। इसका मतलब 1000 - 2 होल क्यूब, 2 होल क्यूब किसके इक्वल होगा? a क्यूब, दैट इज 1000 क्यूब। इट विल बी इक्वल टू a क्यूब, दैट इज 1000 क्यूब माइनस b क्यूब। तो b तो है 2, b की जगह क्या आएगा 2 क्यूब, यस ये होगा क्यूब, माइनस 3a स्क्वायर। a आपका कितना है 1000, तो 1000 स्क्वायर इंटू b क्या हो जाएगा 2 प्लस 3a इन प्लेस ऑफ a 1000 और b स्क्वायर हो गया आपका 2 स्क्वायर। b स्क्वायर क्या हो गया आपका 2 स्क्वायर। ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब कितनी जीरो है 3, 3 3 जा 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 2 क्यूब ये हो गया 8, कितना हो गया 8, माइनस 3 2 जा कितना हो गया 6, और देखो 3 0 है, 3 2 जा 6 तो इसके आगे 6 0 लगा दो। 1 2 3 4 5 6, 2 2 जा 4, 2 का स्क्वायर 4 और 4 3 जा 12 और उसके आगे कितनी जीरो आ जाएंगी 3, 1 2 3। कितनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब देखो ये भी प्लस वाली डिजिट है, ये भी प्लस और प्लस कर दो तो लास्ट की 5 डिजिट क्या हो जाएंगी 0 0 0 1 2, तो लास्ट की 5 डिजिट होगी 0 0 0 और 2 1 2 1। भाई जब इसको इसमें ऐड करोगे ये इसमें जुड़ के ये बन जाएगा। आगे क्या है 0, फिर क्या है 0, फिर 0। क्या ये समझ में आ रहा है? ये क्लियर हो गया? ठीक है, नाउ 8 इसमें ऐड होके क्या हो जाए माइनस और 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और लास्ट में क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। लास्ट में क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। ये भी क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखो 10 - 8 लास्ट डिजिट से 10 - 8 दैट इज 2, देन 9 - 0 दैट इज 9, फिर ये भी 9 हो जाएगा। 9 - 0 9 - 0 ये भी क्या हो गया 9। ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब ये 2 है तो ये हो जाएगा 1, तो 1 - 0 ये हो जाएगा 1, देन 1 - 0 ये भी क्या हो जाएगा 1, 0 - 0 ये हो जाएगा 0, 10 - 6 ये क्या हो जाएगा 4, इसकी जगह 9 और इसकी जगह 9। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 2 आपको इवेल्युएट करना है 102 होल क्यूब, 102 रेज़ टू पावर 3, 102 रेज़ टू पावर 3 यानी कि 102 क्यूब। ठीक है, 100 + 2 तो ये क्या हो जाएगा? इट विल बी इक्वल टू 100 + 2 होल क्यूब। ठीक है, अब मैंने आपको अभी कहा था जैसे a - b का होल क्यूब जो होता है, a - b का होल क्यूब होता है उसके 2 फॉर्मूले होते हैं। ऐसी जो a + b का होल क्यूब है, जैसे आपने कहा यूजिंग a + b होल क्यूब, तो फर्स्ट तो हो गया ये a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab एंड विद इन ब्रैकेट a + b, जैसे वहाँ पर था a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab विद इन ब्रैकेट a + b, और फिर इसी को आप क्या ले सकते हो a क्यूब प्लस b क्यूब, 3ab को a के साथ करोगे 3a²b, 3ab को b के साथ करोगे तो 3ab², क्या हो जाएगा 3ab²। ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखो अब ज़्यादा सूटेबल क्या डायरेक्टली मैं इसको अप्लाई कर दूँ,
तो जहाँ a है वहाँ पर क्या आ जाएगा 100 और जहाँ b है वहाँ पर क्या आ जाएगा 2। इसका मतलब ये हो गया कि 100 प्लस 2 होल क्यूब, 100 प्लस 2 होल क्यूब, ये किसके इक्वल होगा a क्यूब क्या है आपका 100 क्यूब, प्लस b क्यूब दैट इज 2 क्यूब, दैट इज 2 क्यूब, प्लस 3 a स्क्वायर क्या हो जाएगा 100 स्क्वायर और b क्या हो जाएगा 2, प्लस 3 इंटू 100 और b स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर, b स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो 2 0 है तो 2 3 जा 6 तो 1 लिखो और 1 2 3 4 5 6 प्लस 2 क्यूब तो ये हो गया 8 और नंबर देखो 2 3 जा 6 और 2 0 है 2 2 जा 4 तो 1 2 3 4, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 तो ये हो गया 12 और आगे 2 0 आगे के आगे 2 0, सभी प्लस वाले नंबर है, सभी क्या आपके प्लस वाले नंबर है। तो जब आप ऐड करोगे पहले लास्ट डिजिट देखो 0 प्लस 8 8 प्लस 0 8 और 8 प्लस 0 8 तो लास्ट डिजिट तो क्या होगी 8 होगी। फिर सेकंड लास्ट 10th प्लेस 0 प्लस 0 प्लस 0 तो मैं बोल सकता हूँ 0। फिर आ जाओ 100 प्लेस 0 0 प्लस 0 प्लस 2 2 वेरी गुड, देन 0 0 और 1 तो ये हो गया 1। समझ में आ रहा है कैसे ऐड करना है, ठीक है। देन 0 प्लस 6 कितना हो गया 6 और 10 एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। आपको फैक्टराइज करना है, आपको फैक्टराइज करना है। पार्ट वन इज 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b और प्लस 6ab स्क्वायर प्लस 6ab स्क्वायर 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। ओके जी, भाई फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो कि ये किसका क्यूब है, मैं बोल सकता हूँ 2a का, और ये किसका क्यूब है b का, तो a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b। अभी हमने किया था अगर ये a क्यूब है प्लस b क्यूब है और ये प्लस है तो ये होना चाहिए 3a स्क्वायर b। ये क्या होना चाहिए 3, देखो a स्क्वायर तो दिखाई दे रहा है 3a, अब जो a है आपका वो क्या है 2a, तो 3a स्क्वायर तो आपने लिखा 2a स्क्वायर। ये बन गया a क्यूब प्लस b क्यूब। जैसे आपने देखा भैया a क्यूब प्लस b क्यूब बन गया और आगे 2 टर्म हो रहे हैं, तो एक टर्म होती है 3a स्क्वायर b, यहाँ पे a स्क्वायर दिखाई दे रहा है, a हो गया 2a और b की जगह क्या आ जाएगा प्लस क्या होता है 3a। अब a की जगह क्या हो जाएगा, यानी कि एक बार इसका स्क्वायर करते हैं ये एज इट इज, फिर एक बार इसको एज इट इज ये इसका स्क्वायर, तो 3a हो गया 2a और साथ में b स्क्वायर ये हो गया b स्क्वायर। अब चेक करो क्या ये इसके इक्वल आ रहा है, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 4 3 जा 12 a स्क्वायर इंटू b a स्क्वायर b, 3 2 जा 6 a b स्क्वायर 6a b स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल हैव 2 क्यूब ये हो गया आपका 8, a क्यूब ये हो गया a क्यूब प्लस b क्यूब ये हो गया b क्यूब प्लस 3 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 इंटू a स्क्वायर और इंटू b हो गया ना। एक मिनट, इसको करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो फिर हम वहीं पहुंच जाएंगे। ये आपकी एक आइडेंटिटी बन गई, ये आपकी क्या बन गई, एक आइडेंटिटी क्या बन गई a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। अब ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है a प्लस b होल क्यूब। तो आपने इसको फैक्टराइज कर दिया, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी थी 3, तो इसका मतलब आप कह रहे हो 2a प्लस b होल क्यूब जो है वो इसके फैक्टर है, यानी कि 2a प्लस b 2a प्लस b 2a प्लस b। अब ये इसके इक्वल क्यों लिखा आपने, आप रीजन मेंशन करोगे, आप कहोगे हमने ये इसलिए इक्वल लिखा बिकॉज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a प्लस b होल क्यूब। तो आप ये कह रहे हो ये आ गया a क्यूब, ये हो गया b क्यूब, ये हो गया 3a स्क्वायर b और ये हो गया 3ab स्क्वायर जो इक्वल होता है a प्लस b होल क्यूब के। तो ये फैक्टराइज हो गया।
क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये आइडेंटिटी से फैक्टराइज होगा आपका। हाँ जी, इसी तरह से अब आप पार्ट 2 देखो। पार्ट टू इज 8a³ माइनस b³ माइनस 12a² प्लस 6ab² प्लस 6ab²। ये समझ पा रहे हो? ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, तो ये क्या हो जाएगा? देखो, कैन आई से दैट इट इज 2a³ माइनस में क्या हो जाएगा? b³ 2a³ माइनस में क्या हो गया? b³। जैसे आपने देखा ये a³ बन गया, ये b³ बन गया, तो फिर ये माइनस के साथ आ जाएगा और ये अब देखो a² है, तो ये होगा 3a²b। माइनस है तो 3a², a क्या आपका 2a, तो 2a² इंटू b। ये समझ पा रहे हो? 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12 आ रहा है ना इसके इक्वल। फिर मैंने कहा था माइनस वाले में लास्ट टर्म प्लस की होती है, प्लस 3a² इंटू b²। ये हो गया आपका b²। ये क्या हो गया आपका? b²। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, a³ माइनस b³ माइनस 3a² प्लस 3ab², तो किसके इक्वल होगा? इट इज इक्वल टू a माइनस b³। इट इज इक्वल टू a माइनस b³। अब इसका रीज़न क्या होगा? इसका रीज़न क्या है? बिकॉज a³ माइनस b³ माइनस 3a²b प्लस 3ab² किसके इक्वल होगा? a माइनस b³। किसके इक्वल होगा? a माइनस b³। क्लियर हो गया? पार्ट 2 समझ में आ गया? कोई डाउट? तो अगर a³ प्लस b³ बनेगा तो ये आइडेंटिटी से सॉल्व करोगे, फैक्टराइज करोगे, और अगर a³ माइनस b³ बनता है तो हम इस आइडेंटिटी से फैक्टराइज करेंगे। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 3 27 माइनस 125a³। पार्ट 3 क्या है? 27 माइनस 125a³ माइनस 135a प्लस 225a²। क्लियर हो गया? दिस इज द क्वेश्चन। तो 27 किसका क्यूब होता है? 3 का। वेरी गुड। माइनस एज इट इज आ जाएगा 125 5 का और a³, तो ये हो गया। अब जैसे आपने देखा, आपने कहा भाई ये तो a³ माइनस b³ बन रहा है, तो नेक्स्ट वाली टर्म होनी चाहिए माइनस 3a²b, और देखो माइनस ही है तो आपने लिखा माइनस, फिर आपने लिखा 3। अब ये आपका क्या है? a है, तो आपने लिखा 3², पर ये आपका क्या है? b है। ये आपका क्या है? b है। अगर आप सॉल्व करो, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27, 27 5 जा 135 होता है, और साथ में आ गया a। नेक्स्ट टर्म क्या बनना चाहिए? प्लस 3a। a क्या हो जाएगा? 3, तो a की जगह क्या हो जाएगा? 3 इंटू b²। b² की जगह आ जाएगा 5a²। b² की जगह क्या आ जाएगा? 5a²। अब इसको भी सॉल्व करो, 3 3 जा 9, 5 का 25, 25 9 जा 225, 225। तो ये किसके इक्वल होगा? इट विल बी इक्वल टू 3 माइनस 5a²। वाई? बिकॉज a³ माइनस b³ माइनस 3a²b प्लस 3ab² इक्वल टू a माइनस b होल क्यूब। कोई डाउट? क्लियर है यहाँ तक? पार्ट 4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज पार्ट 4। क्वेश्चन इज 64a³ माइनस 27b³ माइनस 27b³ माइनस 144a²b प्लस 108ab² प्लस 108ab²। ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखो जी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये किसका क्यूब है? ये 4a का क्यूब है। 64 4 का क्यूब होता है और a³ हो गया, तो ये हो गया 4a³, तो a³ बन गया। माइनस ये किसका क्यूब है? ये 3b का क्यूब है। 3 का क्यूब 27, b⁻³ ये हो गया। जैसे बन गया a³ माइनस b³। अब आपको पता नेक्स्ट टर्म देखो माइनस b है, 3a²b, तो आपने लिखा 3। a² की जगह a हो जाएगा 4a, स्क्वायर है तो इसकी पावर 2,
इंटू बी, बी हो जाएगा 3b। जब आप इसको सॉल्व करोगे ये इसके इक्वल आएगा, 3 3 जा 9 और 16, 16 9 जा 144, ए स्क्वायर इंटू बी प्लस 3a, 3a की जगह क्या हो जाएगा 4a, ए की जगह क्या हो जाएगा 4a इंटू बी स्क्वायर, इंटू बी स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 3b स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 3b स्क्वायर। क्लियर हो गया? ठीक है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर किसके इक्वल होता है? a माइनस बी होल क्यूब, a तो ये क्या हो जाएगा आपका a माइनस बी और ये क्या हो जाएगा होल क्यूब। रीजन, दिस इज द रीजन, दिस इज द रीजन। क्लियर है यहाँ तक? नाउ क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 5, क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 5, पार्ट 5 इज 27p क्यूब, 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2p स्क्वायर और प्लस 1/4p, प्लस 1/4p। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, प्लस 1/4p। अब देखो कैसे करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये हो गया आपका a क्यूब, हो गया ना। 216 6 का क्यूब होता है, किसका क्यूब होता है? 6 का। तो आपने इसको लिखा 1/6 और क्यूब, तो जैसे a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये हो गया a और ये क्या हो गया b। तो नेक्स्ट टर्म क्या होती है? माइनस 3a स्क्वायर इंटू बी माइनस 3a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3a, a हो गया आपका 3p इंटू बी स्क्वायर, ये हो गया 1/6 स्क्वायर, 1/6 स्क्वायर। ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है। नाउ व्हाट वी विल हैव, देखो ये हो जाएगा आपका 20, इट विल बी इक्वल टू a माइनस बी होल क्यूब, ये क्या हो जाएगा आपका a माइनस बी होल क्यूब। आप कहोगे ये क्योंकि वाई, बिकॉज ये हो गया a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल होता है? a माइनस बी होल क्यूब। क्यों आपने ऐसा कहा? बिकॉज वी नो दैट a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर किसके इक्वल होता है? a माइनस बी होल क्यूब। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कहा जा रहा है वेरीफाई, वेरीफाई। देखो फर्स्ट पार्ट में आपको वेरीफाई करना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये क्लियर हो गया? ठीक है। पार्ट 2 में आपको वेरीफाई करना है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर। ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखो पहले हम आते हैं फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में दैट्स व्हाट वी हैव टू वेरीफाई, दैट्स व्हाट वी हैव टू वेरीफाई। तो जो आपको वेरीफाई करना है, ये आप मानते हो ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और हाँ, और इक्वल टू के राइट हैंड साइड में जो है इसको हम कहते हैं RHS, RHS। अब लेफ्ट हैंड साइड को मैं देखूं तो लेफ्ट हैंड साइड तो कोई आइडेंटिटी है ही नहीं, अभी तक मैंने कुछ ऐसा तो पढ़ा नहीं, मैंने a प्लस बी होल क्यूब पढ़ा है, a क्यूब प्लस बी क्यूब नहीं पढ़ा। तो इसको लेके तो मैं ये प्रूव कर नहीं सकता, लेकिन इसको मल्टीप्लाई करके मैं ये प्रूव कर सकता हूँ। तो हम शुरुआत जो करेंगे वो कहाँ से करेंगे? RHS से। तो आपने लिखा RHS इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है यहाँ तक? हाँ। अब देखो इसका मतलब क्या हो गया? x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। जब आप सॉल्व करोगे तो x इंटू एक्स स्क्वायर क्या होगा? एक्स क्यूब
फिर x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई, फिर प्लस x इंटू वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर। ऐसे ही एक्स स्क्वायर को वाई से करोगे ये भी हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर वाई, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस एक्स वाई स्क्वायर, प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस वाई क्यूब, प्लस क्या हो जाएगा वाई क्यूब। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो जी, माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर कैंसिल, प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई ये कैंसिल, तो बचा क्या एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो यही तो था, विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो आप कहोगे हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। अब ये वेरीफाई हो गया, अब ये आपका एक फॉर्मूला बन गया, अब तो प्रूफ हो गया ना। अब आपको एक फॉर्मूला मिल गया, क्या मिल गया कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। यहाँ तक कोई डाउट क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो जो फॉर्मूला लिस्ट है उसमें नेक्स्ट फॉर्मूला ये आ जाएगा। अब हम प्रूव करेंगे पार्ट टू, लाइक पार्ट वन की तरह पार्ट टू को भी हम ऐसे ही अप्रोच करेंगे कि ये क्या आपकी लेफ्ट हैंड साइड है एंड दिस वन इज राइट हैंड साइड, दिस वन इज राइट हैंड साइड। ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो राइट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड विल बी इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये होगा आपका, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे अगेन सेम, x को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करो, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। और जब x को एक्स स्क्वायर के साथ करोगे तो क्या आ जाएगा एक्स क्यूब, क्या आ जाएगा एक्स क्यूब, और x को इसके साथ करोगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, फिर x को वाई स्क्वायर के साथ करोगे तो क्या आ जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, देन एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस माइनस माइनस एक्स वाई स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस वाई क्यूब माइनस वाई क्यूब। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो जी, एक्स स्क्वायर वाई कैंसिल, एक्स वाई स्क्वायर कैंसिल, तो बचा क्या एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो RHS से स्टार्ट किया विच इज इक्वल टू LHS, तो आप कहोगे हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, ओके। जैसे आपने ये प्रूफ कर दिया तो आपके पास एक आइडेंटिटी और आ गई, आपके पास एक आइडेंटिटी और आ गई, क्या कि ए क्यू माइनस बी क्यू। आपके पास एक आइडेंटिटी और आ गई, दैट ए क्यू माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, एंड दिस इज द फाइनल, ठीक है। दिस इज द फाइनल कंक्लूजन फ्रॉम दिस क्वेश्चन, that now we know two more identities, one is AQ plus BQ, another one is AQ minus PQ. Clear हो गया यहाँ तक, ठीक है। This is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel. And don't forget to press the bell icon. Bell icon press करने से क्या होगा, जो भी मैं lecture upload करूँगा you will get the notification of that lecture. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।